धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। है अल्लाह मन्नू ये वो उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर बवाल है, क्योंकि जमीयत के वरिष्ठ नेता महमूद अरशद मदनी के बयान में उबाल है। रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन था, लेकिन महमूद अरशद मदनी के संबोधन पर न सिर्फ विवाद हुआ, बल्कि इसे धार्मिक फसाद बताकर दूसरे धर्मगुरुओं ने मंच से वॉकआउट तक कर दिया। महमूद अरशद मदनी का पूरा बयान सुनिए, माजरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते। अरशद मदनी ने मनु और अल्लाह की बात की, ओम पर लंबा ज्ञान दिया, हिंदू देवताओं का इतिहास खंगाल दिया। दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल के ओहदे को भी सुशोभित करने वाले अरशद मदनी ने आरएसएस और मोहन भागवत को भी अपने तूफानी बयानों से लपेट लिया। ये भी सुनिए। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। जमीयत के जिस मंच से महज एक दिन पहले ही महमूद मदनी ने जिस नफरत मिटाने की अपील की थी, भागवत और आरएसएस को गले लगाने की बात हो रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अरशद मदनी ने उल्टी गंगा बहा दी। बात बदल गई, अल्फाज तीखे हो गए। आपको सुनाते हैं कि अधिवेशन के पहले दिन महमूद मदनी ने क्या कहा था। इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। जमीयत के मंच से मौलाना अरशद मदनी के धर्म ज्ञान का उसी मंच से विरोध शुरू हो गया। जमीयत की बैठक में देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मदनी के बयानों पर सवाल उठाया। जमीयत के मंच से ऐसे बयानों को बांटने वाला एजेंडा बताया। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें। हालांकि अधिवेशन में मौजूद कुछ धर्मगुरुओं ने मामले को शांत करने की कोशिश की। मदनी के बयान का असल मकसद समझाने की भी कोशिश की। मनु की बात उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है। इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। लेकिन दूसरे धर्म के गुरुओं ने विरोध में मंच छोड़ दिया। जमीयत के अधिवेशन से निकले विवाद ने सियासत को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौलाना अरशद मदनी के एक एक बयान ने 2024 से पहले धर्म वाली सियासत में करंट पैदा कर दिया है। आज ये सवाल ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना मजहब कौन सा है, सबसे नया मजहब कौन सा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान सारे धर्मों की इज्जत करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में रहने वाला आदमी तमाम आस्थाओं की इज्जत करता है, तमाम धर्मों की इज्जत करता है। ये इमैटीरियल है कौन सा मजहब पहले आया, कौन सा मजहब बाद में आया। धर्म पर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताजा तरीन मामले में सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से कुछ अधिक का वक्त ही बचा है
और उससे पहले मजहबी संगठनों का सक्रिय होना काफी कुछ संकेत दे रहा है कि सबसे बड़ा रण किस दिशा में जा रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।